लाहौर के पुराने सियासतदान आज तक नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत कर रहे हैं। तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने खैरपुर में जलसे से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन में अब दो जमातें हैं, एक तीर है और दूसरा शेर है। अवाम अपना वोट ज़ाया न करें, ये शेर अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हम गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस इलेक्शन में दो जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। इस बार आप मुझे इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। इस्लामाबाद को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये सिंध के अवाम चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। हम किस खुशी में इसको चौथी बार वजीर आजम माने? हम नहीं मानते। हम मुकाबला करेंगे, हम शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। हम हमेशा के लिए इनकी पुरानी सियासत, इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे, अवाम की खिदमत का सियासत करेंगे। गरीब की खिदमत का सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती। इनका मंशूर का एक ही पहलू है कि उनको अगर हुकूमत मिला तो वो अपने आप को जेल से बचाएंगे। मुझे अगर हुकूमत मिला तो मैं आपको इस महंगाई से, इस गुर्बत से और इस बेरोजगारी से बचाऊंगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे, अवाम से वो वादा करेंगे जो पूरा कर सकें। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। PTI की शुरुआत अच्छी हुई, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। PTI अपने मौक़िफ़ से हट गई, इससे कुछ नहीं कह सकता। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। PTI जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। उसमें हमें उम्मीद थी कि ऐसे काम होंगे जो हमने इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुए। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, मगर बाद में मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप भी जानते होंगे कि किस वजह से काम डीरेल हो गया। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपने ये सवाल पूछा कि मैं अभी चाहे मैं नवाज़ लीग के उसकी तरह एडजस्टमेंट में इलेक्शन हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है। PTI अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा मौक़िफ़ वही है और उसके बाद में मैं नहीं काम यहाँ कर सका बिकॉज मैं डिस्क्वालीफाइड था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ के इक़्तिदार के मुतालिक दुरुस्त बात नहीं की। वो जिस जमात पर तनकीद कर रहे हैं वो सारी ज़िंदगी उसका हिस्सा रहे। उनकी तनकीद नून लीग पर नहीं बल्कि ख़ुद पर है। हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में सियासत करे। जहाँ भी जमहूरियत में मुदाखलत होती है वो गलत होता है। पंजाब में ज़्यादा देर नून लीग रही, सबसे ज़्यादा तरक्याती काम कराए। वो लाहौर में थिंक फेस्टिवल के दूसरे रोज़ इजहार ख्याल कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे दोस्त रहे हैं, उनकी बातों पे तबसरा मुनासिब नहीं, मगर जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल गलत की है। और अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो इस तमाम बात का तमाम जिंदगी हिस्सा रहे हैं जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं, तो ये तनकीद उनके अपने ऊपर है। हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुल्क में सियासत करे। मैं समझता हूँ कि हमारे जहाँ पे भी जमहूरियत में इंटरफेरेंस होती है गलत होती है। पंजाब में जहाँ पे ज़्यादा देर तक PMLN रही है, आप लाहौर को देख लीजिए, आप सियालकोट को देख लीजिए। दूसरी जानिब इलेक्शन 2024 के अल्तवा के लिए एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। करारदाद में इंतखाबात के अल्तवा के लिए जारी शदीद सर्दी मौसम और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस को जवाब बनाया गया है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में।
आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा। सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान करारदाद के मुहर्रिक इलेक्शन 8 फरवरी के बजाय किसी मौजू तारीख तक मुलतवी करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में साजगार माहौल में वोट डालने में रुकावट है। उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में भी बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क भर और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्द हमलों का शदीद खतरा लाहक है। इंतखाबात को किसी ऐसी मौजू तारीख तक मुलतवी किया जाए जो तमाम शिराकतदारों के लिए काबिल कबूल हो। इससे कबल इसी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने करारदाद जमा कराई है, जबकि सेनेट आम इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक एक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर भी चुकी है। आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के बाद रिटर्निंग अफसरान की जानिब से हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 662 उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतरे हैं। N117 में इस्तेहकाम पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के सैयद आसिफ हाशमी, इब्रारुल हक और दीगर उनके मद्दे मुकाबिल हैं। आसिफ हाशमी को तीर, इब्रारुल हक को गिटार, जबकि अब्दुल अलीम खान को उकाब का निशान अलॉट। N118 से 13 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 6 सियासी जमातों समेत 7 आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। नून लीग के हमजा शहबाज को शेर, पीपल्स पार्टी के शाहिद अब्बास को तीर का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा डाइस के निशान पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। N119 में मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद, जबकि तहरीक इंसाफ के नदीम शेरवानी भी मैदान में है। नदीम शेरवानी को क्रिकेट स्टंप का इंतखाबी निशान अलॉट हो गया। N126 से 19 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोखर को शेर, पीपल्स पार्टी के अमजद अली को तीर, जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम को तराजू का निशान अलॉट। N124 में 5 सियासी जमातों के नुमाइंदों समेत 8 आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। नून लीग के राना मुबशर इकबाल शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को तराजू, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार इरफान अली को क्रेन का इंतखाबी निशान अलॉट। पाकिस्तान अवामी तहरीक मुजाहिद महमूद को मोटरसाइकिल, मरकजी मुस्लिम लीग के मोहम्मद अमीन को कुर्सी मिल गई। N121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। N122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक समेत 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस हल्के से तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार अजहर सिद्दीक और साबिक गवर्नर सरदार लतीफ खोसा मैदान में। अजहर सिद्दीक को मेडल, जबकि लतीफ खोसा को अल्फाबेट के का इंतखाबी निशान मिला। N123 से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार अफजाल अजीम को रेडियो का निशान दिया गया। N124 से नून लीग के राना मुबशर समेत 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार सरदार अजीमुल्लाह और जमीर अहमद भी मैदान में हैं। सरदार अजीमुल्लाह को घड़ी, जबकि जमीर अहमद को डॉल्फिन का निशान अलॉट हुआ। N125 से नून लीग के अफजल खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार जमील असगर भट्टी को ढोल का निशान अलॉट। N126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। N127 से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और नून लीग के अताउल्ला तारड़ मैदान में। PTI उम्मीदवार शबीर अहमद गुज्जर को हुक्के का निशान अलॉट। N128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन चौधरी समेत 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI के सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान अलॉट। N129 से नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार साबिक गवर्नर मियाजर को क्रिकेट स्टंप का निशान अलॉट। N130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवारों में घुमसान का रन पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर वफाकी हुकूमत के छापे पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। आज इस्लामाबाद ने SHO थाना मारगला समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से आदित्य तनोली की इस रिपोर्ट में देखिए। बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस छापे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। छापा मारने वाले 5 एहलकार ताहुक्म सानी मुअत्तल। कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद सख्त कार्रवाई का अंदिया। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 13 जनवरी को पुलिस मुखबर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में सेक्टर F72 पहुंची। घर बैरिस्टर गौहर का मालूम होने पर एहलकार वापस आ गए। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात शिकायत की तो चीफ जस्टिस ने IG को तलब करके तहकीकात का हुक्म दिया। अदालती अहकाम पर IG बैरिस्टर गौहर के घर गए। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट मांगी। वाक़े की इंक्वायरी जारी है। कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 6 मजीद मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्बत आ गया है। महकमा सेहत सिंध के तर्जमान के मुताबिक अब तक बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 15 मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्बत आ चुके हैं।
कराची एयरपोर्ट पर मजीद 6 मुसाफिरों में कोविड-19 की तशखीस। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों का ताल्लुक सवात और बाकियों का ताल्लुक जैकबाबाद, रहीम यार खान, पेशावर और घोटकी से है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के 15 मस्बत केसों में से 11 मुसाफिरों के PCR टेस्ट मस्बत जबकि 4 के नताइज आना बाकी हैं। अब तक JN1 वेरिएंट के 7 मस्बत केस में से 2 बैरून मुल्क जबकि 5 मुकामी हैं। तर्जुमान महकमा सिंध का कहना है कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 गुज़िश्ता कोविड-19 के जैसा ताकतवर नहीं। आवाम से अपील है कि वो कोविड-19 के मुमकिना फैलाव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।